तो हम लोगों ने पहली वीडियो कंप्लीट कर ली थी। जिन भी बच्चों को, जो भी बच्चे आज की ये वीडियो देखें उससे पहले डिस्क्रिप्शन में पहली वीडियो का यानी कि द्विघात समीकरण का जो पहला पार्ट है उसका लिंक नीचे दिया गया है। आप वहाँ से वो वीडियो पहले देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें तो ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि पार्ट 2 है इस वीडियो में। पार्ट 1 हम लोग पहले ही शूट कर चुके हैं, उसको आप पहले देखें तो वो इस वीडियो को समझने में तुम्हें आसानी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो। देखो, हम लोग जैसे कि पहले बता चुके थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का हमारा एक पार्ट पहले हो चुका है और हमने आपसे वादा किया था कि हम अगला पार्ट लेके आएंगे बहुत जल्दी। तो बहुत जल्दी तो नहीं ले आ पाए क्योंकि ऑफलाइन बैचों में व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण हम लोग काम नहीं कर पाए इस पर, लेकिन हम लोगों ने टाइम निकाल के आपके लिए दूसरा पार्ट आज शूट करना स्टार्ट किया है। तो धीरे धीरे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम लोग सीधा अपने काम पे फोकस करेंगे। तो इस पर बेटा अभी हाल ही में पेपर भी है किसका, एनडीए का। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी हैं जो एनडीए के आए हुए पेपरों में जो क्वेश्चन मतलब लास्ट ईयर जो भी पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन भी हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हमने सेलेक्ट किए हैं जो एनडीए के पेपर के लिए अच्छे हैं, मतलब आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे और छोटे क्वेश्चन भी होंगे, बहुत छोटे जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे एयरफोर्स के लेवल के, और अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन भी होंगे। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ेगा आपको। हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको और कई तरीक़ों से क्वेश्चन को करने का हमें सॉल्यूशन भी तुम्हें देंगे। एक बढ़िया तरीका वो होगा जो एक बेसिक मेथड है फंडामेंटली, वो तरीका भी देंगे, और फिर क्वेश्चन को कम समय में कैसे किया जा सकता है वो तरीका भी बताएंगे। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है कि द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि द्विघात समीकरण की घात क्या होती है। देखो, द्विघात समीकरण होता क्या तुम्हारा, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। इन्होंने पूछा है कि द्विघात समीकरण की घात क्या होगी, यानी कि डिग्री क्या होगी। तो हमारा जो वेरिएबल x होता है, इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है इसमें, वही इसकी डिग्री कहलाती है, घात कहलाती है। तो द्विघात समीकरण का सिंपल है, घात कितनी होगी 2, तो इसका आंसर बन जाएगा 2। ठीक है भाई, इससे आगे क्वेश्चन देखो। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हैव एट मोस्ट हाउ मैनी रूट्स, मतलब द्विघात समीकरण के रूट्स कितने होते हैं, मूल कितने होते हैं। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। देखो, किताबों में भी दिया गया, हर जगह दिया गया, इसके रूट्स 2 होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो क्योंकि डिग्री यहाँ x की देखो 2 होगी तो रूट भी इसके 2 ही होंगे। अगर डिग्री 3 होती तो रूट्स इसके 3 होते हैं। तो अभी द्विघात समीकरण है, 2 रूट होंगे, अल्फा और बीटा, तो आंसर हो गया बी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों के पास, इक्वेशन दी गई है x² - 5x - 7 बराबर 0। इसके जो रूट हैं वो कैसे होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, रियल होंगे या अनइक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे या फिर अनइक्वल होंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम d निकालते हैं। इसका d बराबर b² माइनस का 4ac। देखो, d का मान निकाला जाता है b² माइनस 4ac। d की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, d की वैल्यू अगर हमें पॉजिटिव मिलती है तो जो रूट होंगे वो हमारे रियल और इक्वल होंगे, मतलब वास्तविक एवं समान होंगे। अगर d की वैल्यू निगेटिव आती है तो मूल जो होंगे हमारे रियल एंड अनइक्वल होंगे, मीन्स असमान होंगे। तो हम लोग चेक करते हैं b, या देखो इस इक्वेशन का कंपैरिजन कराते हैं द्विघात समीकरण से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। वहां से हमें b बराबर मिल गया -5 का वर्ग माइनस का 4 इंटू a का मान है यहाँ 1 है और c का मान यहाँ से माइनस का 7 है। देखो, 5 का वर्ग तो 25 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 28 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमें पॉजिटिव मिलेगी। और d का मान कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि इन दोनों को 25 को 28 को जब हम जोड़ेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव वैल्यू, जब भी d की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो जो रूट होते हैं वो वास्तविक एवं समान होते हैं। तो हमारा इस प्रकार से ए आंसर इसका सही हो जाए। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, k का धनात्मक मान क्या होगा जिसके लिए समीकरण इतने के मूल समान है। मीन्स k की आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए अगर रूट्स, जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल का मतलब हो गया x², जो इक्वेशन है आपकी kx प्लस का 4 बराबर 0, इसके जो रूट हैं अल्फा और बीटा, ये आपस में कैसे हैं, बराबर है। इन्होंने बोल दिया है कि रूट्स आर इक्वल। तो देखो, जब किसी भी द्विघात समीकरण के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जब समान होते हैं तो एक बात कंफर्म होती है कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विवेचक d का मान हमेशा 0 के बराबर होता है, कि d बराबर कितना होगा, 0। तो d की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, b² माइनस का 4ac बराबर 0 से। तो b का मान यहाँ से देखो k, तो ये k² हो गया माइनस का 4 इंटू a का मान यहाँ से 1 और c का मान यहाँ से 4 हो गया, बराबर दिया गया 0। तो k² माइनस का 16 बराबर 0, तो k² बराबर यहाँ से हमें मिल गया 16। तो k बराबर देखो प्लस माइनस का 4। अब क्वेश्चन में पूछा गया हमें कि k की आपको जो ना पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, कैसे चाहिए, पॉजिटिव मीन्स धनात्मक। तो k का मान फिर यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा k बराबर 4। पॉजिटिव वैल्यू k की कितनी हो जाएगी, 4। तो आंसर हो जाएगा इस प्रकार हमारा 4। देखो,
इस क्वेश्चन का ये फंडामेंटली तरीका था। इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इन्होंने बोला है कि रूट आर इक्वल मीन्स अल्फा बराबर किसके है बेटा? बीटा के। अगर अल्फा बराबर बीटा का है तो जब हम सम ऑफ रूट निकालेंगे इस इक्वेशन का मीन्स अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जब करेंगे तो ये 2 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि अल्फा और बीटा भी अल्फा है, दोनों मिलकर 2 अल्फा बनाएंगे। तो माइनस का बी अपॉन ए मतलब माइनस का के बटे 1 का मतलब कोई मतलब ही नहीं है माइनस के। और जब मूलों का सम निकालेंगे हम यानी कि अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, वो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा आपका सी अपॉन ए मतलब का 4। अब यहाँ से देखो अगर हम अल्फा निकालेंगे तो इधर देखना बेटा, अल्फा बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस का के बटे 2, 2 इसके नीचे चला जाएगा। अब अल्फा का मान हम इसमें रख देंगे, तो अल्फा का जब माइनस के बटे 2 मान इसमें रखेंगे तो माइनस का के बटे 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ जब स्क्वायर खोलेंगे तो के स्क्वायर बटे 4 बराबर 4, 4 का 4 में गुणा हो जाएगा तो के स्क्वायर बराबर 16, के बराबर यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस का 4, तो के बराबर वैल्यू चाहिए आपको पॉजिटिव, तो आंसर हो गया के बराबर 4, ऑप्शन ए। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि यदि एक इक्वेशन दी गई है कि इसके जो रूट हैं वो वास्तविक भी हैं और असमान भी हैं, कहने का मतलब है कि रियल भी हैं और अनइक्वल भी हैं, तो निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखो बढ़िया क्वेश्चन है। डी का मान जो है बड़ा होगा 0 से, कब? जब मूल इसके वास्तविक एवं असमान होंगे। तो डी का मान जब बड़ा होगा 0 से तो डी मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये बड़ा है किससे? 0 से, तो बी मान यहाँ से निकलेगा। बी का मान कितना हो गया? 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना? 4 हो गया, माइनस का 4 इंटू ए यहाँ से निकलेगा के इंटू के, और सी का मान यहाँ से निकलेगा 1 यानी कि इंटू 1 0, तो यानी कि 4 माइनस का 4k 0, तो 4 ये माइनस उधर चला गया, ये 4k बन गया, 4 से 4 निमट गया, ये 1 आ गया k के बराबर, यानी कि एक बड़ा है किससे? k से। तो हम इस रिजल्ट पे पहुँचे जब इसके रूट वास्तविक एवं असमान होंगे तो जो एक है वो बड़ा होगा किससे? k से। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच करेगा? ऑप्शन सी। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण दिया गया है तुम्हें, उसका एक रूट 2 दिया गया है, एक मूल मतलब 2 दिया गया है, तो दूसरा मूल क्या होगा ये पूछा गया हमसे, मतलब सेकंड रूट क्या होगा इफ 1 रूट इज 2। कहने का मतलब एक क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 2x स्क्वायर प्लस का px प्लस का 4 बराबर 0। जैसे इसके 2 रूट होते हैं द्विघात समीकरण का अल्फा और बीटा, इन्होंने एक रूट दे रखा है, जैसे सपोज अल्फा बराबर इन्होंने 2 दे रखा है, इन्होंने दूसरा रूट यानी कि बीटा बराबर पूछा गया है, जो कि हमें ऑप्शन में दिया भी गया होगा। हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको पहले सोचने वाली बात है कि एक रूट अगर इसका 2 है तो जो भी रूट इसका है वो रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, क्योंकि अब पहले पार्ट में हम लोग ये बात बता चुके हैं तुम्हें कि द्विघात समीकरण का जो भी रूट होते हैं वो रूट उस इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो ये 2 अगर इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो 2 का वर्ग प्लस का p इंटू 2 प्लस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से देखो 8 बन गया ये, प्लस का 2p प्लस का 4 बराबर 0, 12 उधर जाएगा माइनस का, और p बराबर मिल जाएगा आपको माइनस का 12/2 यानी कि माइनस का 6। p बराबर यहाँ -6 रख दो तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4 बराबर 0, 2 यहाँ से कॉमन है तो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल की बन गई है वो बन गई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 बराबर 0। अब देखो एक रूट तो इसका 2 है दिया गया इक्वेशन में, और दूसरा रूट इसका जो भी होगा वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, और दूसरा रूट हमसे पूछा गया जो कि ऑप्शन में होगा। तो हम चेक करते हैं ऑप्शन से कि जौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर बन जाएगा, यानी कि दूसरा रूट बन जाएगा। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं एक को अगर हम यहाँ पे रखते हैं बेटा, तो 1 माइनस का 3 गुणे 1 3 प्लस का 2 बराबर 0। देखो 2 और 1 3, तो 3 प्लस का 3 माइनस का कट गया, ये किसके बराबर आ गया? 0, 0 बराबर 0। कहने का मतलब है कि ऑप्शन ए से इक्वेशन हो रही है हमारी सेटिस्फाई, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक भाई, एक तरीका तो इसका ये हो गया। दूसरा तरीका इसका देख लो बेटा, दूसरा तरीका इसका क्या होगा? दूसरा तरीका इसका बन जाएगा जैसे हम इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, जैसे मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो आ जाएगा 4/2 यानी कि c अपॉन ए, यानी कि 4/2 का मतलब हो गया 2 बेटा, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से देखो अल्फा बराबर हमें कितना गिवन है 2, तो इसकी जगह जब हम 2 रखेंगे तो 2 बीटा बराबर 2, तो बीटा बराबर बन गया यहाँ से हमारा 1, तो एक आंसर हो गया हमारा बीटा बराबर 1, जो कि हमसे पूछा गया था। अल्फा बराबर 2 दिया गया तो आंसर हो गया ए। ठीक, क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अल्फा एवं बीटा एक द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है।
अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फ़ा की पावर 3 और बीटा की पावर 4। तो देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 बराबर 0। ये एक हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है। देखो द्विघात समीकरण है तो मूलों का जो योगफल निकलेगा यहाँ से अल्फ़ा, इसके रूट अल्फ़ा और बीटा दिए गए हैं, तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा माइनस का b अपॉन a, तो ये 6 बन जाएगा। और यहाँ से अगर हम अल्फ़ा बीटा निकालें तो 2 बन जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 6 है और अल्फ़ा बीटा हमारे पास 2 है। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 और अल्फ़ा की पावर 4। तो निकालते बेटा अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 और अल्फ़ा की पावर 4। यहाँ से देखो अल्फ़ा बीटा की पावर 3 हमने ले लिया कॉमन, तो बचा यहाँ से क्या? अल्फ़ा। यहाँ पे क्या बचा बेटा? देखो यहाँ क्वेश्चन लिखने में हम लोगों ने गलती कर दी। यहाँ बीटा की पावर 4 है, अल्फ़ा की पावर 3 और बीटा की पावर 4 होगा। हिंदी में ये सही लिखा है, तो यहाँ पे भी हमने अल्फ़ा की पावर 3 और बीटा की पावर 4 किया। अब यहाँ से देखो अल्फ़ा बीटा की पावर 3 कॉमन ले लिया, अल्फ़ा यहाँ से 3 बीटा यहाँ से 3, अल्फ़ा यहाँ से 3 बीटा यहाँ से 3, तो यहाँ अल्फ़ा बच गया और यहाँ प्लस का क्या बच गया? बीटा। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास कितना है? 2, तो ये 2 की पावर 3 बन गया इधर, और इधर ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा कितना? 6। तो 2 की पावर 3 हमें कितना देता है? 8 इंटू ये कितना हो गया? 6। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो आंसर ऑप्शन बी हो गया हमारा। ठीक है भाई, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम 8वें क्वेश्चन पे पहुंच गए। क्वेश्चन क्या है? वह द्विघात समीकरण क्या है जिसके रूट इतने इतने दिए गए? 2 रूट दिए गए, द्विघात समीकरण पूछी गई। वही क्वेश्चन बन गया। जब 2 रूट दिए जाते हैं, द्विघात समीकरण पूछी जाती है, तो हमें एक बात पता होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस का मूलों का प्रोडक्ट इजकल टू 0। मतलब मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो हम लोग देखते हैं, इसको करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का एक रूट हमें दिया गया 2 प्लस रूट 5, एक रूट दिया गया 2 माइनस का रूट 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा दिया गया 2 प्लस रूट 5 और प्लस का बीटा दिया गया 2 माइनस का रूट 5, प्लस का दोनों का गुणा कर दो, यानी कि 2 प्लस रूट 5 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस का रूट 5 इजकल टू 0। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 से 5 कट गया, 2 और 2 4 हो गया, माइनस का इधर मल्टीप्लाई एक्स का भी है बेटा, प्लस का 4x प्लस का, इन दोनों को देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 प्लस बी का वो माइनस बी का वर्ग कितना हो गया? अंडर रूट 5 का वर्ग 5 ही रहेगा, 4 में से 5 गया -1, तो ये आ जाएगा -1 बराबर 0। ये बन गई तुम्हारी द्विघात समीकरण। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बिना पेन चलाए भी कर सकते थे। कैसे? तो हमें बताया गया कि 2 रूट है, 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस का रूट 5 दिए गए, कि क्वेश्चन पूछी गई आपसे। तो देखो जब इनका सम ऑफ रूट निकालेंगे तो -5 से +5 कट गया, 2 और 2 4 बन गया, 4 मिलेगा किसका? माइनस का, क्योंकि जो जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स होता है, तो माइनस का मिलना चाहिए आपको। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस में मतलब बीच में प्लस दिया गया, इसलिए तो नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई एक होगा। तो देखो माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है, और दोनों 2 और 2 मिलके 4 बना भी रहे हैं। अब हम लोग निकालते हैं मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल के लिए दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो ये वर्गांतर बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि 4 और ये माइनस का 5। 4 और 5 को जब 4 माइनस का 5 करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा आपको। तो माइनस का 1 यहाँ है, खाली यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सही। नोट कर लो इसको। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा। बोला गया कि यदि द्विघात समीकरण के रूट अल्फा बीटा हो, द्विघात समीकरण हमारी ये रही, तो वह समीकरण क्या होगा जिसके रूट अल्फा स्क्वायर एवं बीटा स्क्वायर है। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5 बराबर 0। इसके रूट इन्होंने अल्फा और बीटा दे दिए गए। ठीक है भाई, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना होगा बेटा? 3/2, और अल्फा बीटा यहाँ से कितना होगा? माइनस का 5/2। ठीक भाई, एक इक्वेशन हमें बनानी है जिसके रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। तो हमें कोई भी द्विघात समीकरण जब बनानी होती है जिसके रूट दिए जाते हैं, तो इक्वेशन बनाने का तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का सम इंटू एक्स और प्लस का मूलों का प्रोडक्ट इजकल टू 0। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान हम यहाँ से 3/2 निकाल चुके, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा यहाँ से,
माइनस का 2, अल्फा बीटा का मान है माइनस का 5/2, तो माइनस आएगा तो ये गुणा हो जाएगा इंटू 5/2, 2 से 2 यहाँ कट भी गया, x बराबर प्लस का अल्फा बीटा 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 25/4 होगा, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा प्लस का। यहाँ से देखो 5 ये प्लस का ये 9/4 है, 4 यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 चुक 20 और 9 29/4 इंटू एक्स प्लस का 25/4 बराबर 0। पूरी इक्वेशन में 4 से गुणा कर देंगे तो 4x² माइनस का 29x प्लस का 25 बराबर 0। ये वो इक्वेशन बन गई जिसके रूट अल्फा स्क्वायर व बीटा स्क्वायर है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? प्लस का 25 माइनस का 29, पहला ही ऑप्शन है, इसको नोट कर लो। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास 10वां क्वेश्चन है कि समीकरण x² प्लस x प्लस 1 बराबर के मूल अगर अल्फा बीटा हैं तो वह समीकरण बताओ जिसके मूल अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 है। बेटा देखने में बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में लड़का चकरा जाता है। करने का तरीका क्या है इसका, हम तुम्हें इसके लिए 2 बातें बताएंगे, वो अगर तुम्हें याद हैं तो यहाँ पे चाहे अल्फा की पावर 19 आ जाए, चाहे बीटा की पावर 7 आ जाए, चाहे अल्फा की पावर 2000 आ जाए, चाहे बीटा की पावर 2001 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुम्हारे लिए चीज़ें हो जाएंगी आसान। देखो कैसे, इक्वेशन है x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इस टाइप की इक्वेशन कभी भी तुम्हें मिल जाए x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, इसके रूट हमेशा रहते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और दूसरी इक्वेशन होती है बेटा x² माइनस का x प्लस 1 बराबर 0। इस टाइप की इक्वेशन कभी भी मिल जाए, इसके रूट होंगे माइनस ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ये बातें 2 याद रखना तुम, अगर ये दोनों बातें याद हैं तो तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। अब जैसे तुम्हारा क्वेश्चन अभी है x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, इक्वेशन है x² प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0 जिसके रूट अल्फा और बीटा है। ये तो क्वेश्चन में तुम्हें दिए गए, हमने तुम्हें बताया कि जब इस टाइप की इक्वेशन हो तो रूट तुम्हें मानने क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी कि अल्फा जो है ना वो ओमेगा को रिप्रेजेंट करेगा और बीटा ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। तो तुमसे वो इक्वेशन पूछी गई है जिसके रूट अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर कितने हैं, 7 है। तो देखो अल्फा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा को, तो ये ओमेगा की पावर कितना हो गया 19 और बीटा ओमेगा स्क्वायर को, तो ओमेगा स्क्वायर और पावर 7 तो ये 14 बन जाएगा बेटा। तो ये ओमेगा, देखो ओमेगा की पावर 3 होता है 1, तो ये 18 तक तो 1 बनाएगा, तो यहाँ खाली ओमेगा रह जाएगा। और यहाँ देखो 7 दूनी 14, 12 तक 1 बनाएगा, यहाँ रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो तुम्हें इस परिणाम पे तुम पहुंचे कि तुम्हें वो इक्वेशन ज्ञात करनी है जिसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, रूट ओमेगा को अल्फा से रिप्रेजेंट किया था हमने, ओमेगा स्क्वायर को किससे, बीटा से। तो कहने का मतलब है तुम्हें वही इक्वेशन पूछ ली गई जो दी गई है, क्योंकि इसके रूट भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही है और तुम्हें निकालनी भी वही इक्वेशन है जिसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। तो कह सकते हैं कि जिसके रूट अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 है, वो इक्वेशन इन दोनों रूटों से बनने वाली इक्वेशन यही होगी, यानी कि x² प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0। तो ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा डी। ठीक है बेटा, इसको नोट कर। क्वेश्चन हमारा 11वां है बेटा, समीकरण 6x की पावर 1/3 प्लस x की पावर माइनस 1/3 बराबर 5, इसके हल समुच्चय चाहिए, मतलब जो रूट है उसके सेट चाहिए आपको। तो देखो इसका फंडामेंटल तरीका क्या होगा क्वेश्चन को करने का, 6x की पावर 1/3 प्लस x की पावर माइनस 1/3 बराबर 5 है। हमने क्या किया, x की पावर 1/3 बराबर बाई मान लिया, तो ये बन गया 6 बाई, प्लस का माइनस है नीचे लाएंगे 1/3 प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/बाई बराबर 5। बाई एलसीएम लेंगे तो 6 बाई स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 5 बाई, जो एलसीएम वाला बाई है इधर पहुंच गया, तो ये इक्वेशन बन गई 6 बाई स्क्वायर माइनस का 5 बाई प्लस का 1 बराबर 0। देखो इस 5 बाई को हमने 3 बाई और 2 बाई में तोड़ लिया, तो 6 बाई स्क्वायर माइनस का 3 बाई माइनस का 2 बाई प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से इन दोनों से देखो बाई कॉमन है, ये 2 बाई कॉमन है, तो ये बन गया बेटा 3 बाई माइनस का 2 कॉमन नहीं है बेटा, 3 बाई कॉमन है, तो ये बन गया 2 बाई माइनस का 1 और इधर माइनस का 1 कॉमन है, तो 2 बाई माइनस का 1 बराबर 0। तो 2 बाई माइनस का 1 बराबर 0 बन गया और 3 बाई माइनस का 1 बराबर 0 बन गया। यहाँ से बाई बराबर 1/2 आ गया, यहाँ से बाई बराबर 1/3 आ गया। देखो जब बाई बराबर 1/2 है यहाँ पे, और बाई हमने माना कितना, x की पावर 1/3, तो x की पावर 1/3 बराबर 1/2, तो x बराबर 1/2 की पावर बन गया ये 3, तो x बराबर आ गया यहाँ से 1/8। अब हम जब y बराबर 1/3 लेके चलेंगे
तो बाई है x की पावर 1/3 बराबर 1/3, तो ये 1/3 इधर जाएगा तो x बराबर 1/3 की पावर बन गया 3, तो x बराबर आ गया 1/27, यानी कि 3 की पावर 3 कितना होता 27। तो जिसके सेट बन गए बेटा, सेट क्या बन गए, 1/8 बन गया और 1/27 बन गए, ये x के दो मान बन गए जो इसके सेट हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से बी सही हो गया। ठीक भाई, एक तरीका तो ये हो गया इसका फंडामेंटली करने का। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर हम लोग इसको ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से सबसे पहले तो सोचने वाली बात यह है कि ऑप्शन हम 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो देखो x की पावर 1/3 है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ से जो 1/3 है ये कहीं ना कहीं हमें ये समझा रहा है कि जो भी आंसर आएगा वो बटे में आना चाहिए। तो बटे में हमारे पास 2 ऑप्शन है, ये दोनों, तो हम इन दोनों को चेक करेंगे क्या इन दोनों से ये इक्वेशन सेटिस्फाई है, मतलब जिससे भी सेटिस्फाई होगी वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो सेटिस्फाई हम कैसे कराएंगे इसको देख लो 1 मिनट के लिए। देखो करते क्या है, जैसे सपोज हम बी ऑप्शन से ही हमें पता है बी आंसर, तो इसको ही करके दिखा देते बेटा। 1/8 1/27 है तो 6 गुणे, अगर x की जगह हम बेटा 1/8 माने और पावर कर दें 1/3 प्लस x की पावर -1/3 है ना, तो x की जगह जैसे हमने 1/27 1/8 रखा और पावर कर दिया माइनस का 1/3 बराबर कितना कर दिया 5। तो देखो हाँ सही है, तो यहाँ देखो 2 की पावर 8 को 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है, तो ये 6 × 2 की पावर 1/3 वो 3, तो पावर 3 और ये वाली 3 आपस में कट जाएंगे, ये बन जाएगा 1/2 की पावर 3 की पावर 1/3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ भी सेम चीज होगी, 2 देखो 1/8 की पावर यानी कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 की पावर -3 बन गया, और पावर में है माइनस का 1/3, यहाँ से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो देखो 2 3 6, तो 3 प्लस का 2 बराबर 5, यानी कि 5 बराबर 5, यानी कि 1/8 से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम लोग अगर 8 से सेटिस्फाई हो रही तो 1/27 से भी करके देखते हैं। तो 1/27 से जब इसको सेटिस्फाई करेंगे तो x की जगह हम 1/27 रखेंगे, तो 27 का मतलब हो गया बेटा 1/27 यानी कि 3 की पावर 3, तो ये 3 की पावर 3 और यहाँ देखो ये कितना 1/3, सेम चीज यहाँ रहेगी, तो ये बन जाएगा 3 की पावर -3 और ऊपर होगा -1/3, -1/3 से ये कट गया, तो ये देखो 3 दूनी 6, तो 2 प्लस का ये 3 बराबर 5, यानी कि 5 बराबर 5। तो ऑप्शन बी ऐसा ऑप्शन है जो इक्वेशन में रखने पे इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1/8 और 1/27। ठीक है, क्वेश्चन है हम लोगों के पास, व्हाट इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी गई है, इसके रूट पूछे गए हैं, इसके मूल पूछे गए हैं आपसे। देखो एक बात आपको बता दें, एक चीज ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट के तरीके से आपको याद रखना है कि अगर द्विघात समीकरण ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, अगर इस इक्वेशन में यदि a प्लस b प्लस c, इफ a प्लस b प्लस c बराबर 0 आ जाए, कितना आ जाए 0, a प्लस b प्लस c बराबर यदि 0 आ जाए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो जो उसके रूट होते हैं एक रूट 1 होता है, दूसरा रूट होता है बेटा c/a। ये कन्फर्म होता है कि यदि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो जो उसके रूट्स होते हैं एक रूट 1 होता है, एक रूट होता है c/a। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में यूज है। देखो कैसे, हम ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि ये x का वेरिएबल यहाँ पे वो डिग्री यहाँ पे 2 है और यहाँ x है और यहाँ पे c बराबर 0। यहाँ से देखो ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है, इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो ये 0 देगा। देखो यहाँ q प्लस का है, यहाँ q माइनस का है, कट जाएगा, यहाँ r माइनस का है, यहाँ r प्लस का है, कट जाएगा, यहाँ p माइनस का है, यहाँ p प्लस का है, कट जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ x² का गुणांक a और x का गुणांक b और कांस्टेंट c, इन तीनों का जो सम है, जो जोड़ है, वो कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। तो इस कंडीशन में ये बात कंफर्म हो गई, इसका एक रूट तो 1 होगा और जो दूसरा रूट होगा वो इसका होगा c/a। c/a का मतलब हो गया c की जगह कितना यहाँ पे है p माइनस का q और a की जगह यहाँ कितना है q माइनस का r। तो आप कह सकते हैं इसका एक रूट p माइनस q बटे q माइनस r और एक रूट 1 होगा। ऐसा ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन हो गया खत्म। जिसको ये बात पता है उसके लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जिसको ये बात नहीं पता है उसके लिए क्वेश्चन बहुत कठिन है। ठीक भाई, नोट कर लो इसको। ठीक भाई, अगला क्वेश्चन है
अंडर रूट के अंदर 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। देखो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। खतरनाक और आसान क्यों है? इस क्वेश्चन को देखने में बहुत खतरनाक लग रहा, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए तब जब इसका हल आपको हम बता देंगे। देखो करना कैसे है इसको, हमने देखो इसका फंडामेंटली तरीका पहले हम आपको बता रहे हैं। इसको हमने जैसे सपोज एक्स के बराबर मान लिया पूरी इक्वेशन को, तो एक्स के बराबर जब इसको माना तो 6 प्लस का रूट 6 और प्लस का रूट 6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। हमने किया इसको तोड़ लिया, एक्स बराबर रूट के अंदर 6 प्लस का, देखो इन्फिनिटी तक चीज़ें जा रही हैं, इसका मतलब है यहाँ से हमने इसको ब्रेक कर लिया, तो ये बची हुई चीज़ कहीं ना कहीं फिर एक्स के बराबर ही है, तो इसके बराबर हमने एक्स रख दिया, प्लस में एक्स कर दिया, तो आगे जो इन्फिनिटी है वो खत्म हो गया हमारा। होगा क्या, जब दोनों साइड का हम जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का एक्स बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6 बराबर 0 मिल गया। अब देखो 6 के ऐसे गुणनखंड करो 1 आ जाए, यानी कि 3 और 2, तो यहाँ माइनस है तो प्लस की एक वैल्यू मिलेगी आपको, प्लस माइनस बनाने के लिए माइनस की वैल्यू बनेगी, यानी कि 3 और 2, एक रूट इसका 3 आ गया, एक रूट इसका 2 आ गया, तो आंसर इसका बन गया 3, क्योंकि निगेटिव हम लेंगे नहीं, तो आंसर हो गया इसका 3। देखो यहाँ समझ में नहीं आया होगा आपको, तो आप क्या करो, थोड़ा सा इसको और बेसिक से कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और इधर करेंगे प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। देखो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 हो गया, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस का 3 हो गया बराबर 0, तो x माइनस 3 बराबर 0 बन गया और x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 3 आ गया, x बराबर 2 आ गया माइनस का, माफ़ करना या प्लस का 2 लेंगे हम, तो ये प्लस 2 तो ये माइनस 2 आ जाएगा यहाँ से, तो x बराबर 3 पॉजिटिव हमारा आंसर हो गया, तो x ये आंसर हो गया सी, ऑप्शन सी। ठीक भाई, इसको करने का जो दूसरा और सबसे आसान तरीका है वो देख लो, इसको जैसे तुम लोग नोट कर लेना, उसके बाद देखो दूसरा तरीका क्या है इसका। देखो वो तरीका लगेगा कब, वो तरीका तब ही लग पाएगा जब आप एक चीज़ चेक कर लेना कि ये जो अंडर रूट है, ये जो अंडर रूट है इसके बाहर क्या है, अंडर रूट के बाहर कुछ नहीं है, एक ही तो है, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक ही तो है, कुछ नहीं है, एक ही तो है। जब अंडर रूट के बाहर एक हो, मतलब कुछ ना हो, एक हो, और बीच में साइन प्लस हो या माइनस हो, और जो ये सीरीज है वो कहाँ तक जा रही हो, इन्फिनिटी तक जा रही हो, तो करते क्या है हम कि हम इसके 6 के ऐसे गुणनखंड करते हैं जिसका अंतर 1 हो, जिसका डिफरेंस कितना हो, 1। एक ही क्यों हो, क्योंकि अंडर रूट के बाहर कितना है, 1, इसलिए इसका अंतर हम ऐसा ढूंढते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो। तो 3 दूनी 6, इन दोनों का अंतर भी कितना, 1, तो हमारे पास एक वैल्यू 3 हो गई, एक वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो दोनों आंसर तो नहीं हो सकते, आंसर तो एक ही होगा। तो आंसर देने का जो तरीका है वो बताओ, वो देख लो बेटा, कि अगर जैसे प्लस हो बीच में तो हमेशा आंसर बड़ा वाला, अगर क्वेश्चन में बीच में प्लस हो तो आंसर हमेशा बड़ा वाला, और क्वेश्चन के बीच में अगर माइनस होता तो आंसर हो जाता छोटा वाला। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन के बीच में क्या है, प्लस, तो आंसर होगा हमारा बड़ा वाला, यानी कि 3। नोट कर लो इसको। देखो पिछले क्वेश्चन की तरीके पे ही डिपेंड ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये देखने में हम लोगों को कठिन लग रहा है, कठिन नहीं है। देखो हमने उस क्वेश्चन में हमें तुम्हें एक बात बताई थी कि हम लोग जब भी नंबर सेम हो और प्लस हो या माइनस हो, सीरीज कहाँ तक जा रही हो, इन्फिनिटी तक जा रही हो, तो हम ये चेक करते हैं कि अंडर रूट के बाहर क्या है। अंडर रूट के बाहर इसमें कितना है, 2, अगर 1 होता तो 1 पे काम करते, 2 है तो 2 पे काम करेंगे। 2 के लिए हम क्या करेंगे, हम इस 8 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका अंतर, इसका डिफरेंस कितना हो, 2, तो इसके ऐसा डिफरेंस होगा बेटा 4, और ऐसे फैक्टर इसके क्या बन जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 और 2, इसका अंतर भी कितना है, 2। तो अब देखो ना तो 4 है और 2 भी है हमारे पास, तो दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, आंसर तो एक ही होगा। तो हम ये बात बता चुके, अगर क्वेश्चन के बीच में प्लस है तो आंसर बड़ा वाला, यानी कि 4, और अगर माइनस होता तो 2 आंसर बन जाता। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन है हम लोगों के पास, 15वां क्वेश्चन है कि समीकरण एक दिया गया है, तुम्हें बोला गया कि एक मूल इसका शून्य कब होगा, इसका 1 रूट 0 कब होगा। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, ax स्क्वायर माइनस का bx प्लस का c बराबर 0। देखो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो a बराबर 0 तो कभी नहीं होगा, द्विघात समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a ही अगर हम 0 कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का मान जब 0 हो जाएगा तो रूट ही नहीं निकाल पाएंगे हम इसके। जब रूट ही नहीं निकाल पाएंगे तो इक्वेशन ही नहीं रहेगी, तो बी ऑप्शन तो होना नहीं है। अब इसका एक रूट हमें 0 देना है, एक रूट हमें देना है 1, मतलब एक मूल हमें 0 देना है। तो b बराबर जब इसमें हम 0 रखते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी ax स्क्वायर प्लस का c बराबर 0। अब यहाँ से देखो x स्क्वायर के 2 मान संभव हैं, इसका मतलब एक मूल तो 0 नहीं होगा, यानी कि b बराबर 0 करने पर भी ये 2 ही मूल दे रहा है।
तो पहला ऑप्शन भी इसका संभव नहीं है, दूसरा भी संभव नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि अगर हम c बराबर जब इसमें 0 पुट करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स बराबर 0, तो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर बराबर बी एक्स, x से x कट गया, ए एक्स बराबर b, तो x बराबर b बटे a, यानी कि x का यहाँ से एक मान तो b बटे a है। इसका मतलब दूसरा मान कितना होगा, अपने आप ही मान लो 0 होगा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक भाई, ठीक है भाई, हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्वेश्चन बोला गया कि इफ 1 इज 1 रूट ऑफ इक्वेशन तो देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इक्वेशन है तुम्हारी एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स माइनस का बी बराबर 0, इसका जो एक रूट है वो कितना दिया गया, 1 दिया गया, तो तुम्हें ए माइनस बी का मान चाहिए। देखो एक बात हमने आपको बताई है, कोई भी रूट अगर किसी भी द्विघात समीकरण का होता है तो वो उस इक्वेशन को संतुष्ट करता है। इस क्वेश्चन को झट से करने के लिए हमारे पास ये बात इन्होंने कह दी है कि इसका एक मूल 1 है, ये मूल इसको संतुष्ट करेगा। तो रखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस का a इंटू 1 माइनस का b बराबर 0, तो यहाँ से 1 प्लस a माइनस का b बराबर 0, तो a माइनस b बराबर माइनस का 1। तुमसे a माइनस b का मान पूछा गया, आंसर हो गया माइनस का 1। दैट्स ऑल। देखो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास समीकरण मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 बराबर 0 के वास्तविक हलों की संख्या। इस क्वेश्चन को फंडामेंटली सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम 7 से 8 मिनट का समय चाहिए। हम जो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, आप विधिवत 10 या 15 सेकंड में इसका आंसर निकाल देंगे। क्वेश्चन क्या है कि मॉड एक्स स्क्वायर प्लस का 5 मॉड एक्स प्लस का 4 बराबर 0। देखो सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, इसके वास्तविक हलों की संख्या चाहिए, इसका रियल सॉल्यूशन चाहिए। देखो भैया करते क्या है, यहाँ पे प्लस है, जैसे प्लस है तो हम लेंगे क्या, माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो हम प्लस लेते, अभी यहाँ प्लस है तो हमने क्या लिया, माइनस। अब माइनस से हमें ये वाला प्लस बनाना है, तो माइनस में प्लस करने पे प्लस मिलेगा कि माइनस करने पे प्लस मिलेगा, तो माइनस करने पे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 माइनस है हमारे पास। देखो डी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उसके वास्तविक मूल संभव नहीं होते हैं, तो हमारे पास 2 नेगेटिव है, इसका मतलब एक नेगेटिव 0 वास्तविक मूल देता है, 2 नेगेटिव है, दोनों ही 0 वास्तविक मूल देंगे, तो मिलके क्या देगा, 0 वास्तविक मूल। खेल खत्म। देखो क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट 2y प्लस अंडर रूट 2y प्लस 4 बराबर 4, द वैल्यू ऑफ बाई का मान चाहिए हमें। 4 ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम लोग ऑप्शन से अगर जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, समय बचा लेंगे हम अपना। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से पहला ऑप्शन उठाते हैं 4। तो देखो बाई की जगह अगर हम 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 4 12, 12 अंडर रूट से बाहर निकल नहीं पाएगा क्योंकि 12 किसी का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए हम पहले ऑप्शन को तो हटा देंगे। दूसरे ऑप्शन से पहुंचे 6 को रखेंगे, 6 दूनी 12 4 16, 16 का अंडर रूट से बाहर करेंगे कितना मिलेगा, 4। यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 दूनी 12, देखो ये बन गया 12 प्लस का अंडर रूट 6 दूनी 12 4 16। देखो 16 अंडर रूट से बाहर मिला कितना, 12 प्लस 4 16, 4 और 12 कितना मिल गया, फिर मिल गया 16, 16 का कितना 12 गया 4, यानी कि 6 मानने पर बाई बराबर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, किसके बराबर आ गई, 4 के। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, बी। खत्म। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। एक द्विघात समीकरण दिया गया है जिसके मूल परिमाण में समान किंतु चिन्ह विपरीत है, तब के का मान क्या होगा। हम पहली वीडियो में तुम्हें एक चीज बता चुके हैं कि यदि कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इसके मूल परिमाण में समान और अगर चिन्ह विपरीत है, मतलब जैसे अल्फा बराबर 2 है और बीटा बराबर भी 2 है लेकिन बीटा बराबर -2 है, ये देखो परिमाण में तो समान है लेकिन चिन्ह इनके कैसे है, विपरीत। जब ऐसी कंडीशन होती है तो बी बराबर हमेशा क्या होता है इस इक्वेशन का, 0। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि अगर इस इक्वेशन के यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स लॉग के माइनस का 1 माइनस का 15 बराबर 0 इसके मूल परिमाण में समान परंतु चिन्ह विपरीत है, तो जो b का मान होगा वो 0 के बराबर होगा। अब b है कितना इस इक्वेशन में, log e के माइनस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखो log e के बराबर 1, देखो log में प्रॉपर्टी होती है e की पावर 1 बराबर किसके हो जाएगा, k। तो e बराबर किसके हो गया, k का मान पूछा गया कितना आ गया, k बराबर e के। ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेटा बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आने वाले एनडीए के एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन है बेटा। करना क्या है इसमें, x की पावर 4 माइनस का 26 एक्स स्क्वायर प्लस का 25 बराबर इसमें 0 दिया गया। हम लोग क्या करेंगे, x की पावर 2 इसको ऐसा लिख लेंगे, माइनस का 26 x 2 प्लस का 25 बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर को यदि आप x समझोगे तो ये एक्स स्क्वायर और ये x हो जाएगा प्लस 25 बराबर 0। हमने तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 में a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि 0 तो इसके 2 रूट होंगे, एक 1 होगा और एक c अपॉन a होगा। तो यही बात देखो इसमें लग जाएगी
यहाँ पे देखो 26 माइनस का है, 25 प्लस का है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 प्लस का है, 25 और 1 26, 26 माइनस 26 यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो ये बात कंफर्म हो गई कि जो एक्स स्क्वायर यानी कि x है ये एक्स स्क्वायर, तो इसके दो रूट होंगे, एक 1 होगा और एक क्या होगा c अपॉन a मतलब 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 तो x बराबर प्लस माइनस 1, और यहाँ से यदि एक्स स्क्वायर बराबर 25 तो x बराबर प्लस माइनस 5। तो आपके जो सेट बन गए वो 1, 5, -1, -5। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन हमारे पास ए। खेला खत्म, नोट कर लो बेटा, बहुत अच्छा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। हमने तुम्हें अभी पिछले क्वेश्चन में एक बात बताई थी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि 0 है किसी भी द्विघात समीकरण का, तो उसका एक रूट 1 और दूसरा रूट c अपॉन a होगा। यहाँ देखो 2 और 1 3, 3 माइनस 3, ये कट के 0 बना दिया, यानी कि उस कंडीशन को ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका एक रूट 1 और दूसरा रूट c अपॉन a मतलब का 2, यानी कि 2/1 बराबर 2 होगा। तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला गया है इसके जो एक्चुअल रूट है वो कॉट अल्फा और कॉट बीटा है, यानी कि कॉट अल्फा बराबर हमने जैसे इसके 1 के बराबर मान लिया, कॉट बीटा बराबर मान लिया किसके 2 के। तुम्हें वैल्यू पूछी गई कॉट अल्फा प्लस बीटा की, तो कॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बेटा कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस का 1 अपॉन कॉट अल्फा प्लस का कॉट बीटा। तो बराबर कॉट अल्फा का मान यहाँ से कितना है 1, तो 1 इंटू 2 माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस 2, तो 2 माइनस 1 2, 2 में से 1 गया 1 बचा बटा 2 और 1 3, आंसर हो गया तुम्हारा 1/3। ऑप्शन नंबर बी कॉट अल्फा प्लस बीटा का आंसर हो गया 1/3। खेला खत्म। क्वेश्चन है इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। देखो ये क्वेश्चन बेटा अभी जो पिछला एग्जाम एनडीए का हुआ 2021 का, उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। काफी बच्चे इस क्वेश्चन में चकरा गए, ये बड़ी बड़ी पावर देख के घबरा गए बच्चे। देखो घबराना नहीं है आपको, करना क्या है, हमने तुम्हें एक बात बता रखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर जब भी 0 हो, ये इक्वेशन कभी भी दी जाए तो इसके रूट हमेशा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक भाई, अगर इसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है तो हमने जैसे सपोज एक्स का एक मान ओमेगा मान लिया, तो अब ओमेगा को जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा कि ओमेगा की पावर 199 प्लस ओमेगा की पावर 200 प्लस ओमेगा की पावर 201। तो देखो बेटा ओमेगा की पावर 199 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ ओमेगा बचा और यहाँ ओमेगा स्क्वायर बचा। तो मैं एक बात पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है 0, तो ओमेगा की पावर 199 गुणे 0 बराबर 0। खेला हो गया खत्म, आंसर आ गया 0। बेटा द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूल प्रमाण में समान परंतु चिन्ह विपरीत है, तो निम्नलिखित में से क्या सही होगा। वही बात बोली गई है कि मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट साइन। देखो भैया ये भी क्वेश्चन एनडीए 2021 मतलब जो पिछला एग्जाम हुआ है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी लड़के जो है ना बहुत घबरा गए, छोड़ के चले आए क्वेश्चन को। तो आप लोगों को ना घबराना नहीं है, करना क्या है इस क्वेश्चन में, तो मैं एक बात हमने बताई है कि अगर कोई भी द्विघात समीकरण जिसके मूल परिमाण में समान है, यानी कि जैसे ये भी 2 है ये भी 2 है, लेकिन चिन्ह इनके विपरीत है, यानी कि ये -2 है और ये +2 हो गया, ऐसी कंडीशन जब ही होती है तो हमेशा उस इक्वेशन का b बराबर क्या रखना होता है आपको 0, यानी कि b बराबर 0 रखना हो। तो अपने पास जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से है 3x² माइनस का k² प्लस का 5k इंटू एक्स प्लस का 3k² माइनस का 5 के बराबर 0। इसका b वाला पार्ट ये रहा जो जी को 0 के बराबर रखना है आपको, तो k² प्लस का 5k इक्वल टू 0, यहाँ से k अगर हम कॉमन ले लें तो k प्लस का 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक k बराबर 0 हो गया, दूसरा k बराबर माइनस का 5 हो गया, माइनस का 5। तो यहाँ k के दो मान संभव, एक 0 और -5, और दोनों ही हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका सही था, नन ऑफ दिस। नोट कर लो इसको। में बोला गया है कि एक द्विघात समीकरण इसके मूल समान है बेटा। किसी भी द्विघात इक्वेशन के जब रूट सेम होते हैं तो उसका d बराबर कितना होता है 0, मीन्स b² माइनस का 4ac बराबर 0, तो b² बराबर 4ac। b² यहाँ से कितना मिलेगा, b होता है बेटा x का मल्टीपल 2nc, इसका वर्ग करेंगे तो 4n² c² बराबर 4। a कितना है यहाँ पे 1 + n² और c कितना है यहाँ से c² माइनस का a², इनका गुणा करा दो, 4 से 4 कट गया, n² c² बराबर c² n का होगा तो माइनस का n² a² और फिर माइनस का a², और ये बन जाएगा बेटा प्लस का, देखो एक का c में होगा c², एक का a में होगा माइनस का a², n² c² प्लस का आ जाएगा n² c²। यहाँ से देखो n² c² से n² c² निमट गए, यहाँ c के बराबर सारे ऑप्शन है तो c को यहीं रखते, बाकी बची हुई दोनों चीज़ें इधर ले आते हैं।
तो ए स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस एन स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। हम पहला ऑप्शन सही है इसका, ये खत्म। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया यदि समीकरण एक दिया गया है जिसका एक मूल दूसरे से 2.5 गुना है, कितना है 2.5 गुना, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। इंग्लिश में एक बार हम पढ़ के बता रहे हैं, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इज 2 and a half टाइम्स एंड द अदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बोला गया है कि एक मूल दूसरे से 2.5 गुना है, इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हमने क्या किया, इसके रूट माने, जैसे एक रूट हमने जैसे इसका 2 मान लिया बेटा अल्फा बराबर, तो दूसरा रूट कितना होगा 5 लेट माना है हमने। क्यों, क्योंकि एक रूट दूसरे का कितना है 2.5 गुना, तो अगर हमने एक रूट 2 मान लिया तो दूसरा रूट क्या होगा इसका 2.5 गुना 5। तो जब 2 रूट दिए जाते तो इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का सम, यानी कि 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7x प्लस मूलों का गुणनफल 5 दूनी 10 बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम, जो इक्वेशन दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे जब कंपेयर कराएंगे तो ए बराबर यहाँ से 1 और बी बराबर -7 और सी बराबर यहाँ से 10 मिल गया। अब देखो ए बी सी के मान हमारे पास हैं, अब हमें ऑप्शन में ए बी सी के मान रखना है और देखना है कौन सा ऑप्शन ए बी सी के मान रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है। जो भी ऑप्शन ए बी सी के मान रखने पे सेटिस्फाई होगा वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे बी का मान रखेंगे 7, यानी कि वर्ग करेंगे 49 का 7 में जो भी गुणा कराएंगे, सी ए यानी कि 10 30 हो जाएगा, यानी कि ये 49 और ये 30, ये 49 से बड़ा, ये तो होगा ही नहीं, ए भी नहीं होगा। बी का ये 7 49 हो जाएगा, ये 10 40, ये भी नहीं होगा। ये 360 के समथिंग बैठेगा, ये 343, ये भी नहीं बनेगा। डी चेक करते हैं हम लोग। देखो जब बी की जगह यहाँ पे 7 रखेंगे तो ये 49 और 10 यानी कि 490, इधर 490 बनाएगा। और सी ए का गुणा यानी कि 10 एकम 10, 10 का जब 490 में गुणा 49 में गुणा होगा तो ये भी 490, यानी कि डी ऑप्शन हमारा ए बी सी का मान रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन बन गया हमारा 10। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, करने का तरीका इसका थोड़ा अलग था। तो ऐसे हम बहुत सारे और भी क्वेश्चन देखेंगे आने वाले समय में। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, 25 क्वेश्चन।